स्कैटरिंग इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। बाद में अपने एक्सपेरिमेंट से रमन ने यह कंक्लूड किया कि ये नीला रंग तो पानी के मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण होता है। उन्होंने एक नामी ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में द कलर ऑफ द सी शीर्षक से एक नोट पब्लिश किया। रमन के इस ब्रेक थ्रू नोट से उन्हें साइंस जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। उन्होंने लाइट पर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और 7 साल बाद 28 फरवरी 1928 को एक रेडिएशन इफेक्ट जो आज रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है उसकी खोज की। इस महान खोज के उपलक्ष्य में भारत सरकार ये दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाती है। कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और हमारे इन भारत रत्न ने ये बात बिल्कुल सही प्रूव करके दिखाई। चाहे 17 साल की उम्र में बीएससी करना हो या 60 के बाद हर साल लगभग 40 रिसर्च पेपर लिखना, ये है कहानी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट प्रोफेसर CNR राव की। आइए देखते हैं रामचंद्र राव, जिन्हें हम CNR राव के नाम से जानते हैं। उनकी प्रतिभा और डेडिकेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 साल की उम्र में ही उनका दाखिला सीधे मिडिल स्कूल 8th क्लास फर्स्ट रैंक से पास की और हाई स्कूल से उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसी दौरान स्कूल में नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर C.V. रमन का आना हुआ। उनसे मिलकर वो बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी अपनी लाइफ साइंस को डेडिकेट करेंगे। 17 साल की उम्र में मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की और BHU से MSc करते वक्त उन्होंने महान साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर लाइनस पॉलिन की बुक नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड पढ़ी। ये किताब उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी। ये किताब पढ़कर उनकी मटेरियल साइंस में गहरी दिलचस्पी हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ इसी तरह का काम करना चाहिए। अपने ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से प्रोफेसर राव को काफी फॉरेन यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर मिला, मगर उन्होंने अपनी PhD के लिए अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को चुना। वहां नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर H.C. ब्राउन के मार्गदर्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिसर्च की, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने में काम आती है। वहां से भी सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट कर ली। डॉक्टरेट करने के बाद वो अगर चाहते तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जॉब कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने देश की उन्नति के लिए कुछ करने का जज्बा भी था। यही कारण था कि वो भारत वापस आ गए। 1959 में CNR राव ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एज ए लेक्चरर की। आई
केवल ले रहा है विश्व क्रांति रूप। क्यों मोटा अनाज होता जा रहा है सबका लोकप्रिय? क्यों आजकल के लोग ये भूलते जा रहे हैं कि मोटा अनाज ही है हमारे जीवन का मूलमंत्र। तो आज आप सभी मेरे साथ बोलिए, मोटा अनाज इज द राइट चॉइस। दूध में बतासा, देखो ये तमाशा, दूध में बतासा। देखो ये तमाशा। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य टोकरी में 9% तक का योगदान देता है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकतर तौर पर मंगवाया जाता है। लेकिन हम जैसी आम जनता के लिए ये जानकारी किस काम की? हम जैसी आम जनता को तो ये यूं अपने सोफों पर टकटकी लगाकर मनोरंजन देखने में ही आनंद आता है। अरे समोसा क्यों? पॉपकॉर्न खाइए, मिलेट्स खाइए। अरे ये कौन बोला? हम बोले। हम कौन? हम यानी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ही बोलता है? हाँ बोलता है। तो क्या कहना है? क्या आपको बीपी की बीमारी है? बीवी की बीमारी? नहीं नहीं, बीपी की बीमारी। अच्छा हाँ है। क्या आपको दिल की बीमारी है? हाँ है। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अरे हाँ। तो सुना आप सबने, आप भी खाइए मिलेट्स भरे पॉपकॉर्न और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें। अब तो मैं मिलेट्स ही खाऊंगा। मिलेट्स की बनी रोटियां भी खाऊंगा, मिलेट्स की बनी सब्जियां खाऊंगा और यहाँ तक कि मिलेट्स के बने कपड़े भी पहनूंगा। अनाज की रानी, 3 दिवसीय खाइए। कभी न हो बीमार, कभी न हो बीमार। याद रखे दो पक्का ज्वार। कभी न हो बीमार, कभी न हो बीमार। तो लीजिए, आज हमारी अदालत में आया है एक ऐसा मुकदमा जो ना कभी पढ़ा गया है, ना कभी सुना गया है और ना ही कभी देखा गया है। ये मुकदमा है आप लोगों का, अगर आप कर रहे हैं बीपी जैसी दवाइयों का सेवन। ये मुकदमा है आप लोगों का, अगर आप कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। ये मुकदमा है आप लोगों का, अगर आप कर रहे हैं किसी न किसी बीमारी का शिकार, हो रहे हैं किसी न किसी बीमारी का शिकार। ये मुकदमा है हम सबका, ये मुकदमा है हम सबके स्वास्थ्य का। तो आइए देखते हैं आज हमारी अदालत में कौन आया है। तो हमारी एक तरफ है लजाकेदार और चटाकेदार फास्ट फूड और दूसरी तरफ आए हुए हैं पोषण से भरपूर देसी अनाज। तो आइए इन दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं और ये फैसला करते हैं कि कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी फास्ट फूड को और उसमें भी सबसे पहले बुलाना चाहूंगी चाउमीन को। तो आइए आइए। चाउमीन के घर में हाजिर हो। मैं हूँ चाउमीन। चाउमीन तो आप सबने खाई ही होगी। लोग कहते हैं कि चाउमीन खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा मोटापा बढ़ता है, परंतु ये सारी चीजें तो अफवाहें हैं, अफवाहें। बल्कि चाउमीन खाने से तो हमारी जुबान का स्वाद बढ़ता है। क्यों जब साहब चाउमीन तो खाए होंगे ना? बिल्कुल खाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट प्लीज। अरे अभी भी नहीं पहचाना? हाँ मैं वही हूँ जिसके पास आप अपना खाली पेट लेकर जाते हैं और पुल पकड़ते हुए वापस आते हैं। खैर वो सब तो अफवाह है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे चटनी के साथ खाएंगे तो अलग ही स्वाद आएगा। हाँ यार मोमोज तुम्हें लाल चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। व्हाइट चटनी के साथ भी फ्राई करने का जैसा मजा आएगा। अरे तो समझ में आया है। हेलो यार समोसा, तुम भी आए हो क्या? और बताओ, बोलो कुछ। मैं हूँ थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, क्योंकि मैं हूँ समोसा। समोसा आया किसी ने शादी तक नहीं बनाया। अरे जज साहब भूल गए क्या? कल शाम को ही तो मुलाकात हुई थी। जितना खाने का मन था तो कैंटीन से मंगा लेते। इस कटपटे में खड़े करने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं तो एक मैदे से बना हुआ पकौड़ा हूँ जिसमें लोग आलू चाउमीन अपने स्वाद अनुसार चीजें करके खाते हैं। यहाँ तक कि मेरा स्वाद इतना अच्छा है कि लोग शान से खाते हैं। चलो बाद में मिलता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चलिए अब दूसरे पक्ष की भी सुन लिया जाए। दूसरी तरफ है देसी अनाज। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? घर में मक्का हाजिर हो। मैं हूँ मक्का। ज्यादातर मेरी मुलाकात आप सबसे मूवी देखते हुए होती है, पॉपकॉर्न के रूप में। मैं विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई से भरपूर पौष्टिक हूँ। लेकिन आज कल के
ये है मेरी कोर्ट और मैं हूँ यहाँ का जज। यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। क्या बात है? करेगा बाजरा आगे आए। तुमसे खूबसूरत है कोई इस जहान में क्या, और दोस्त कहते हैं तेरी बात मान जाएगी। दोस्त कहते हैं कि तेरी बात मान जाएगी। अरे कोई जादू है मेरी जुबान में, तेरी बात मान जाएगी। कोई जादू है मेरी जुबान में क्या। बहुत शुक्रिया।